मूवी के स्टार्टिंग में हम जैक्सन नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट को घर आते हुए देखते हैं। वो अपने स्कूल के फुटबॉल टीम का एक स्टार प्लेयर था। अब क्योंकि इवनिंग को एक बड़ा सा फुटबॉल मैच होता है तो इसीलिए मैच के पहले कुछ देर रेस्ट लेने के लिए वो घर चला आता है। इसके बाद फोन पे बात करते हुए वो किचन में एक टाइमर नोटिस करता है और फिर अपनी मम्मी को बुलाने लगता है, लेकिन उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता क्योंकि घर में कोई नहीं होता है। अब सोने से पहले वो अपने मोबाइल में 4 बजे का अलार्म सेट कर देता है, लेकिन बाद में उसकी नींद उसी टाइमर के आवाज से टूटती है जिसको उसने किचन में देखा था। पहले तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसका फोन कहाँ गायब हो गया। अब क्योंकि इवनिंग फुटबॉल मैच के लिए वो बहुत ज्यादा लेट हो चुका था तो इसीलिए जल्दी से उठ के रेडी होकर वो स्कूल के लिए निकल जाता है। बट नीचे आके देखता है कि घर का मेन डोर खुला हुआ है और बाहर उसकी गाड़ी भी गायब है। वो जल्दी से घर के अंदर वापस जाता है पुलिस को कॉल करने, बट तभी उसको चारों तरफ दीवार पर अपने फोटोज दिखते हैं जहां वो फुटबॉल टीम के दूसरे प्लेयर केलब को गे होने के कारण बहुत गंदी तरीके से बुली कर रहा होता है। अब जैक्सन के इस घटिया हरकत के बारे में स्कूल में और किसी को कुछ भी पता नहीं होता है, तो इसीलिए जैक्सन कॉल कट कर देता है पुलिस से बिना हेल्प मांगे और फिर उन फोटोज को फाड़ते हुए वो अपने पेरेंट्स के क्लोजेट के अंदर चला जाता है, जहां वो गुस्से में चिल्लाते हुए उस इंसान को सामने आने के लिए कहता है जो उसके घर में घुसकर ये सब चीजें कर रहा था। बट तभी कोई जैक्सन के पैर को चाकू से काट देता है जिससे जैक्सन फ्लोर पे गिर जाता है। एंड फिर जैक्सन के फेस का 3D मास्क पहन के एक आदमी उसके सामने आता है। जैक्सन उसे पैसे ऑफर करता है ताकि वो आदमी उसको हर्ट ना करे, बट वो आदमी बिना सोचे चेस्ट पे चाकू मार के उसे मार डालता है। इसके बाद किलर जैक्सन के फोन से वो वीडियो भी पब्लिक कर देता है जिसमें जैक्सन केला को गंदी तरीके से मार रहा था। अब उसी टाइम फुटबॉल मैच के बीच में जब वो वीडियो सब लोगों के मोबाइल में रिसीव्ड होता है तो वीडियो देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन स्कूल में हम स्टूडेंट्स के एक क्लोज ग्रुप को देखते हैं जहां मकानी और उसके फ्रेंड्स एलेक्स, डार्बी, जैक एंड रॉड्रिगो सारे मिलके पिछली रात हुए मर्डर के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ रॉड्रिगो का कहना होता है कि वो जैक्सन की मौत से परेशान नहीं होने वाला क्योंकि जैक्सन ने 3 साल तक उसे मजाक के नाम पे बहुत परेशान किया है। लेकिन दूसरी तरफ हम जैक्सन के दोस्तों को देखते हैं जो उसे काफी मिस कर रहे होते हैं। अब जैक्सन और केलब का वीडियो लीक होने के बाद से सारे स्टूडेंट्स केलब को काफी अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं। लंच टाइम पे जब केलब जैक्सन के दोस्तों के पास बैठने जाता है तो सब उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें शक होता है कि जैक्सन की मौत के पीछे केलब का ही हाथ है। पर इधर डार्बी को केलब के लिए बहुत बुरा फील होता है और वो उसे अपने ग्रुप के साथ बैठने के लिए बुला लेती है। इसके बाद हम केटी यानी कि स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट को स्पीच देते हुए देखते हैं जहां वो डार्बी के नॉन बाइनरी होने पर और केलब के गे होने पर उन्हें सपोर्ट करती है और सारे स्टूडेंट्स को आपस में मिलजुल के रहने के लिए कहती है। एंड लास्ट में सबको जैक्सन के फ्यूनरल पर आने के लिए बोलती है। इसी टाइम पे हम ओलिवर नाम के और एक स्टूडेंट को भी देखते हैं जो मकानी और उसके ग्रुप को कंटिन्यू घूरे जा रहा होता है। दोस्तों, जब ओली छोटा बच्चा था तभी उसके पेरेंट्स गुजर गए होते हैं, पर नो रीजन इसके लिए शहर के सारे लोग ओली को ब्लेम करने लगते हैं जिसके कारण स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं होता और सारे स्टूडेंट्स उसे इग्नोर करने लगते हैं। अब स्कूल खत्म होने के बाद जब सब घर जा रहे होते हैं तब जैक नोटिस करता है कि किसी ने उसके गाड़ी पर उसके फैमिली को लेके गंदी बातें लिख के रखा है। एक्चुअली जैक टाउन के एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। उसका फादर स्कीपर सैनफोर्ड गरीब थके हारे लोगों से बिल्कुल चीप रेट में जमीन खरीद लेते हैं, तो इसीलिए शहर के सारे लोग सैनफोर्ड फैमिली को पसंद नहीं करते हैं। अब क्योंकि जैक भी एक सैनफोर्ड होता है तो इसीलिए कई सारे स्टूडेंट उसे भी हेट किया करते थे। लेकिन इधर जैक भी अपने डैड को कुछ खास पसंद नहीं करता था, तो इसीलिए वो इस घटिया मजाक को बहुत लाइटली लेता है और फिर सारे दोस्त मिलकर जैक के कार में चिल मारने लगते हैं। अब मूवी में आगे रात को मकानी अपनी दादी के साथ डिनर कर रही होती है जहां उसकी दादी स्कूल को लेकर ज्यादा परेशान होने के लिए मना करती है। बट इधर मकानी का कहना होता है कि अगर कोई स्टूडेंट उसका नाम नेट पे सर्च करता है तो सबको उसके सीक्रेट के बारे में इजीली पता चल जाएगा। अब आगे जैक्सन के फ्यूनरल वाले दिन हम केटी को चर्च में अकेले काम करते हुए देखते हैं, पर तभी अचानक से कोई केटी का सीक्रेट पॉडकास्ट ऑन कर देता है जिसमें वो व्हाइट सुप्रीमेसी को लेके बात करते हुए काफी ऑफेंसिव हेट स्पीच दे रही होती है। पॉडकास्ट चालू होते ही केटी काफी डर जाती है और पीछे मुड़ते ही उसे वही मास्क पहने हुए किलर दिखाई देता है। इसके बाद वो किलर जैसे ही चाकू निकालता है केटी वहां से भागने की कोशिश करती है, बट चर्च का दरवाजा बंद होने के कारण वो निकल नहीं पाती। केटी जैसे तैसे करके जान बचा के एक क्लोजेट में जाके छिप जाती है,
बट वो किलर उसे देख लेता है और केटी के मुंह में चाकू घुसा के उसे मार डालता है। अब काफी टाइम से जब चर्च का दरवाजा ओपन नहीं होता है तो फ्यूनरल के लिए बहुत सारे लोग बाहर वेट कर रहे होते हैं, लेकिन जब फादर आके चर्च का दरवाजा अनलॉक करते हैं तो अंदर उन्हें केटी का बॉडी रूफ से लटकते हुए मिलता है और साथ में वो हेटफुल पॉडकास्ट भी प्ले हो रहा होता है। अब इस डबल मर्डर के बाद पूरे शहर में 8 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया जाता है और पुलिस का कहना होता है कि किलर अपने शिकार का सीक्रेट इंफॉर्मेशन सबके सामने रिवील कर रहा है और ये मर्डर्स विक्टिम के चेहरे का मास्क पहन के किया जा रहा है। इधर मकानी काफी परेशान होती है न्यूज देख के एंड पास्ट में हुई चीजें उसे याद आने लगती है जो सीक्रेट वो अब तक सबसे छिपा के रखी है। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए अगले दिन सारे स्टूडेंट्स को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, बट क्योंकि जैक का फादर बहुत अमीर था तो वो अपने लॉयर की मदद से जैक को इंटरोगेशन से बाहर बुला लेते हैं। इसके बाद लास्ट में मकानी और ओलिवर इंटरोगेशन के लिए बचे हुए होते हैं। इधर ओली मकानी से बातें करने लगता है जहां वो पूछता है कि मकानी अपने दोस्तों के सामने उसे इग्नोर क्यों करती है एंड इधर हमें पता चलता है कि समर वेकेशन के टाइम मकानी ओली को डेट कर रही थी, बट जैसे ही स्कूल स्टार्ट हो जाता है तो वो ओली को इग्नोर करके पूरा टाइम अपने ग्रुप के दोस्तों के साथ स्पेंड करने लगती है। अब इंटरोगेशन से परेशान होकर मकानी ओली को राइड पे लेके चलने के लिए कहती है। क्योंकि ओली इधर पुलिस स्टेशन में मौजूद डेप्यूटी ऑफिसर का भाई होता है तो वो बिना पूछताछ के वहाँ से मकानी के साथ निकल जाता है और फिर कार को एक जगह पे पार्क करके बातें करते हुए दोनों फिर से एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। अब मूवी में आगे फादर के एब्सेंस में जैक अपने घर में सीक्रेट पार्टी थ्रो करता है। मकानी और ओली साथ में उस पार्टी में जाते हैं, बट अपने फ्रेंड्स को देखते ही मकानी ओली को छोड़ के उसके फ्रेंड्स के पास चली जाती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो दोनों अब तक साथ में थे ही नहीं, क्योंकि उसके फ्रेंड्स ओली को पसंद नहीं करते हैं तो इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता लगे कि वो ओली के साथ क्लोज है। अब जैक के सीक्रेट पार्टी में फ्रेंड्स एक दूसरे को अपनी सारी सीक्रेट शेयर कर रहे होते हैं ताकि किलर उनके सीक्रेट्स को हथियार बना के उन्हें मार ना पाए। अब इधर एलेक्स खुद की सीक्रेट रिवील करते हुए कहती है कि उसे रॉड्रिगो पसंद है। अब क्योंकि रॉड्रिगो भी एलेक्स को बहुत पहले से पसंद करता था तो वो भी अपनी फीलिंग्स सबके सामने बता देता है। इसके बाद एलेक्स और रॉड्रिगो दोनों अलग से टाइम स्पेंड करने एक रूम में चले जाते हैं एंड एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब रॉड्रिगो रूम से निकलता है तो वो देखता है कि जो पिल्स वो लेता है वो सारे फ्लोर पर गिरे हुए हैं। रॉड्रिगो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि यही उसका सीक्रेट होता है कि वो एक मेडिसिन एडिक्ट है। इसके बाद सबके मोबाइल में एक मैसेज आता है जहाँ रिवील हो जाता है कि रॉड्रिगो अपनी मम्मी की कैंसर वाली दवाई लिया करता है। अब देखते ही देखते पार्टी में सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और सारे लोग पैनिक में पागलों की तरह भागने लगते हैं। अब किलर रॉड्रिगो का मास्क पहन के उसे चेस करने लगता है। वो जान बचा के एक रूम में जाके छिप जाता है, बट तभी रॉड्रिगो का फोन रिंग होने लगता है जिससे किलर को पता चल जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है। रॉड्रिगो जैसे तैसे वेंट के थ्रू निकल के घर से बाहर आ जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, बट तभी वो किलर उस पे इलेक्ट्रिक गन शूट करके उसे गिरा देता है और फिर चाकू से उसका गला काट के उसे मार डालता है। अब अगले दिन मकानी और उसके दोस्त बहुत ज्यादा सैड होते हैं अपने दोस्त के मौत से। स्कूल में एलेक्स और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही लगता है कि ओली ने ही रॉड्रिगो को मारा है और वही असली किलर है, क्योंकि ओली का भाई पुलिस ऑफिसर है और एक पुलिस ऑफिसर के पास ही इलेक्ट्रिक गन होता है, तो इसीलिए सबका शक ओली पे जाता है। बट इधर मकानी ओली पे ट्रस्ट करती है। अब नेक्स्ट डे ओली मकानी को राइड पे लेके जाता है और एक सुनसान जगह पे आके गाड़ी रोक देता है ताकि दोनों अकेले में कुछ टाइम स्पेंड कर सके। बट उसी टाइम ओली को कॉल आने पर वो कॉल पे बात करने लगता है, लेकिन तभी कार पे मकानी को इलेक्ट्रिक गन मिलता है जिसे देख के वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। जब ओली कॉल रख के वापस आता है तो मकानी उसे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि ओली कभी अपने पेरेंट्स के बारे में बात नहीं किया करता था। बट मकानी के पूछने पर ओली कहता है कि उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी क्योंकि वो दोनों ड्रंक थे। पेट पर कार ठोकने के बाद उसके डैड की वहीं पे मौत हो गई थी और उसकी मम्मी की अगले दिन हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। बट सब ने ओली पर ब्लेम लगाया और कहने लगे कि उसके मेंटल होने की वजह से उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया। अब यही बातें डिस्कशन करते टाइम मकानी को पता चलता है कि ओली ने उसका बैकग्राउंड चेक किया है एंड उसे मकानी के सारे सीक्रेट्स के बारे में अच्छे से पता है। बट इस बात से मकानी ओली पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है
और टैक्सी लेके सीधा घर आके अपने रूम का दरवाजा अच्छे से लॉक करके एंड प्रोटेक्शन के लिए साइड में चाकू रख के सो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब उसकी नींद टूटती है तो वो देखती है कि रूम का दरवाजा खुला हुआ है एंड साइड में रखी चाकू भी गायब है। वो जल्दी से उठ के किचन में चाकू लेने आती है, लेकिन सारे नाइफ्स गायब होते हैं। वो पुलिस को कॉल करने जाती है, बट तभी सामने वाले रूम से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। इसके बाद मकानी जैसे रूम के अंदर जाती है तो हम देख पाते हैं कि पूरे वॉल पे मकानी और एक जली हुई लड़की की पिक्चर्स लगी हुई है। अब देखते ही देखते वो किलर इलेक्ट्रिक गन से मकानी के ऊपर अटैक कर देता है और फिर उस पर लिक्विड डाल के उसे जला के मारने की कोशिश करता है। बट तभी सही टाइम पे मकानी के घर पे कोई आ जाता है, जिसे किलर का ध्यान भटकते ही मकानी उसके पैर पर काट लेती है। अब इसे किलर वहाँ से भाग जाता है एंड फिर एलेक्स आके मकानी की ऐसी हालत देख के जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। मकानी परेशान होकर रोने लगती है, ये सोच के कि अब उसका सीक्रेट सबको पता चल जाएगा। वो चिल्ला के एलेक्स को कहने लगती है कि तुम सही थे, वो किलर ओलिवर है, क्योंकि सिर्फ ओली को ही पता था उसके सीक्रेट के बारे में। अब अगले दिन मकानी की दादी और उसके दोस्त उसे मिलने हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां वो लोग उसे कहते हैं कि ओली को पुलिस ने पकड़ लिया है, तो उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इधर मकानी अपनी डार्क सीक्रेट उसके दोस्तों के साथ शेयर करती है। वो कहती है कि वो पहले हवाई में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, तो पहले वाले स्कूल के सीनियर्स एक दिन कुछ जूनियर्स को किडनैप करके बीच में लेके जाते हैं बुली करने के लिए। वो सीनियर्स उन लोगों को शराब पिला देते हैं एंड जब मकानी वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो भागते टाइम नशे के हालत में वो गलती से जैस्मिन नाम की एक लड़की को आग में ढकेल देती है, जिसकी वजह से मकानी पर केस चलता है। जैस्मिन बच तो जाती है, बट उसके बॉडी के कई सारे पार्ट्स गंदी तरीके से जल जाती है और इस हादसे के बाद मकानी अपने पुराने घर को छोड़ के इधर दादी के पास रहने आ जाती है, एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए। अब सच जानने के बाद मकानी के दोस्त उसके सिचुएशन को समझते हुए उसे हक करके उसको सपोर्ट करते हैं। अब मूवी में आगे कुछ दिन बाद मकानी ठीक हो जाती है और स्कूल के बाहर अपने दोस्तों के आने का वेट कर रही होती है, लेकिन तभी डार्बी उसे टेक्स्ट करके बताती है कि ओली जेल से छूट चुका है अपने भाई के मदद से। इसके बाद मकानी ओली को सामने से आते देख के स्कूल के अंदर भाग जाती है, जहां उसे स्कूल में केलब मिलता है और वो खुशी से उसको हक कर लेती है, ये सोच के कि अब वो यहाँ अकेली नहीं है। बट तभी पीछे से किलर आके केलब को स्टैब कर देता है और मकानी के हाथ में वो चाकू रख के किलर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी हम ओली को उनके पास आके केलब की मदद करते हुए देखते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ओली किलर नहीं है। इसके बाद एलेक्स और डार्बी भी वहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ मकानी उनको सैनफोर्ड फैमिली के तरफ से होने वाले फेस्टिवल के बारे में बताती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि किलर अब उस फेस्टिवल में किसी को मारने की जरूर कोशिश करेगा, तो इसीलिए केलब को हॉस्पिटल भेज के सब फेस्टिवल के लिए निकल जाते हैं ताकि वो लोग सबको किलर के बारे में वार्न कर पाए। रास्ते में मकानी जैक को कॉल करती है सब कुछ बताने के लिए, बट वो फोन नहीं उठाता। अब दूसरी तरफ हम किलर को देखते हैं जो खेत में आग लगा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की डेथ हो जाए। अब कुछ देर बाद मकानी को जैक का कॉल आता है, जहां वो मदद के लिए उन्हें जल्दी से फार्म में आने के लिए बोलता है, क्योंकि वहां आग लग चुकी थी और जैक को उसका फादर नहीं मिल रहा था। अब आगे वो लोग जब फार्म तक पहुंच जाते हैं तो मकानी ओली को खेत के अंदर से गाड़ी ले जाने के लिए कहती है, ताकि आग के बीच में से रास्ता बन पाए और जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग निकल पाए। इसके बाद आगे जाके उन्हें कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं, जिनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए एलेक्स और डार्बी उनके साथ चले जाते हैं। एंड इधर मकानी और ओली जब अपने दोस्त जैक को ढूंढते हुए आगे चले जाते हैं तो उन्हें वो किलर और जैक का फादर सामने नजर आता है। जैक का फादर किलर से अपने जान का भीख मांग रहा होता है, बट किलर बिना कुछ सोचे जैक के फादर को मार डालता है। मकानी और ओली शॉक हो जाते हैं आंखों के सामने ये सब कुछ होते हुए देख के। इसके बाद वो किलर फाइनली अपना मास्क उतारता है, जहां रिवील होता है कि जैक ही वो किलर है जो शुरू से सबका मर्डर किए जा रहा था। जैक अपने फादर को मार के बहुत खुश होता है, क्योंकि वो एक सोशियोपैथ था। वो हमेशा से अपने फादर को हेट किया करता था, क्योंकि उसके डैड के हरकतों की वजह से सब लोग उसे हेट और जज किया करते थे। जैक का मानना था कि सबके सीक्रेट्स होते हैं और हर कोई अपने रियल चेहरे को एक फेक मास्क के पीछे छिपा के रखते हैं, एंड ऐसे लोगों को कोई हक नहीं बनता था जो वो लोग जैक को जज करे। तो इसीलिए वो ये मर्डर्स करने लगा ताकि लोग अपनी सीक्रेट्स बता के खुद का रियल चेहरा सबके सामने रिवील करे।
अब मूवी के लास्ट में ऑली जैक पर इलेक्ट्रिक गन चलाने की कोशिश करता है बट वो काम नहीं करता, लेकिन इधर जैक ऑली को स्टैब कर देता है। मकानी ऑली के पास जाने की कोशिश करती है बट जैक उसे रोक के उस पे सारे मर्डर्स की ब्लेम लगाने की बात करता है। बट तभी ऑली इलेक्ट्रिक गन चला के जैक को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और मकानी इसी का फायदा उठाते हुए जैक को स्टैब करके उसे मार डालती है एंड ओलिवर को बचा लेती है। अब जैक के मौत के बाद सब धीरे धीरे अपने लाइफ में मूव ऑन करते हुए नजर आते हैं और ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।